गुदवा लो। जय हो। राधिका की एक सहेली को राधिका भिजाती है कि जाओ लिलहारी को बुला कर लाओ। गुदवा लो गुदना चाहे जहां, गुदना भी कहे हो के हारे हाँ। 10 भानु राजा की ऊंची हवेली और छज्जे पे बैठी थी राधा नवेली। राधा यूं सखियों से कहती है आकर, जाओ गुद नारी को लाओ बुला कर। एक से एक बढ़कर डिजाइन देखोगी प्रसन्न हो जाएगा मन। नई नई डिजाइन और नई नई चलन के गुदवा लो गुदना सखी कई वरण के। तो राधिका ने कहा मुझे लीला गुदवाना है। कन्हैया लिलहारी के लोग रुक गए, लीला भूलते हैं, लेकिन राधिका इनकार कर देती है, नहीं मैं ऐसी लीला नहीं गुदवाऊंगी। कहा कैसे गुदवाओगी? तो देखो राधिका क्या कहती है कि बोले सारे बदन पे लिख दो, बोले सारे बदन पे लिख दो, घनश्याम सावरे। घनश्याम सावरे गोपाल सावरे। मुझे सारे बदन पे लिख दो घनश्याम सावरे। सारे बदन पे लिख दो राधिका ने कहा मुझे ऐसे लीला नहीं गुदवाना। कहा कैसे गुदवाओगी? तो माथा यानी मां से आया, तो माथे पर क्या लिखवाया, गालों पर क्या लिखवाया समझेंगे सभी बुद्धिजीवी लोग हैं कि माथे पे लिख दो मदन मुरारी, अरे गालन पे गिरधारी। नाक पे लिख दो नंद जी को लाला, अरे बाहनों पे बनवा। पूरे सारे बदन पे लिख दो, पूरे सारे बदन पे लिख दो अब देखो राधिका ने कहा कि छतिया ने लिख दो छेलो छबीले और बालों पे मां के बिहारी। बिच बिच लिख दो बंसी बजैया राधा को हितकारी। सारे
बोलो गजानंद भगवान की जय हो। मजा आ गया। सुनिए जी आपको आप आप तो आप इधर हमारे ढोलक मास्टर इनके लिए भी जरा जोरदार ताली और लगातार सामने नजर की दोनों शुभ नाम हाँ? नाती भैया बबलू भैया दोनों के लिए जोरदार इधर इधर भगवान भगवान भैया नवल जी के साथ भगवान भैया आपका नाम नितेश निकेश निकेश जी के लिए मैं लगातार देख रहा था लगातार जबरदस्त रमेश गोस्वामी रमेश गोस्वामी राकेश जी देवेंद्र जी अजय दीपक दीपक भी साथ है ये सब यही है। इधर इधर भगवान भी साथ है और इधर नवल जी साथ है इधर विनय जी है और विनय जी और जो पूरी टीम ने कि आज हम लोगों ने वो जो संस्कृति हमारे गांव में बसती है और जैसा कि अभी अखिलेश जी ने कहा था कि हम सब लोग गिटार और उस तरह से बात करते हैं मैं गणेश जी को प्रणाम करते हुए यही अनुरोध करता हूं कि आपने जो जो बात कही है और खासकर दूध वाली बात और जितने भी भजन आपने गाए मैं कहता हूं कि अगले 8 दिन तक सभी हमारी विधानसभा से भोजपुर टीम से जो इसी प्रकार के भजन गाते हैं उनका रोजाना 2 मंडी हमारे यहाँ आएगी और शुरुआत आपने और अखिलेश जी ने करी है और गणेश जी के द्वारा जो हम सब जानते हैं विघ्न हरते मैं सभी भावनाओं से ही कहना चाहूंगा कि हर दिन जब तक गणेश जी की स्थापना है जब तक उत्सव है और न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया में उत्सव होता है और आप सब जानते हैं सिद्धिविनायक जी मुंबई में महाराष्ट्र में और जिस प्रकार से लोकमान्य तिलक जी ने इसकी शुरुआत की मैं कह सकता हूं कि वहां से लेकर यहाँ पर वो आने वाली जो विरासत का हमें मिला है वो युवा पीढ़ी को हम कैसे करेंगे और ये वही विरासत हमारे बीच में है और आपको भी जहां से आपकी विरासत मिलेगी मैं फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद से चाहे वो हमारे गणेश भगवान जी हो चाहे हमारे 24 तारीख को महावीर स्वामी जी का जन्मोत्सव था आज संवत्सरी है आप देखिए योग और संयोग देखिए जब भी गणेश जी की स्थापना होती है तो संवत्सरी होती है और पूरे देश और दुनिया में जगत के द्वारा ये कहा गया है अहिंसा परमो धर्म और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमारे लगभग पूर्व जन्म में हमने जो भी पुण्य किए कर्म किए और उसके बाद 84 लाख योनियों के बाद आपका जो मनुष्य योनि में आपका जन्म होता है और मनुष्य योनि में तो होता ही है सौभाग्य और उसके साथ भाग्य जब ये मिलते हैं तो पूरी दुनिया में भारत में आपका जन्म होता है इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है मैं यहाँ उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के सभी परिवारजनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और पटवा परिवार की ओर से जनप्रतिनिधि होने के नाते एक बार फिर से हम वो संस्कृति जो हमें लगातार मिलती आ रही है मैं फिर से सबसे अनुरोध करूंगा कि आइए आप हम सब लोग मिलकर ऐसे हमारे जो गांव की संस्कृति जो भजन के द्वारा गाई जाती पिछली बार भी 4 साल पहले 5 साल पहले हम लोग ने ये कार्यक्रम किया था और मुझे लगता है कि अभी गौ सेवा का भी अभियान हम सब लोगों ने छेड़ा है सबने शपथ भी लिए तो गो रक्षा राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र सुरक्षा गो सुरक्षा तो ऐसे भाव रखकर आइए आप के जितने त्योहार है वो मनाएं और सभी के लिए कामना करें गणेश जी से आशीर्वाद लें
विनायक जी का आशीर्वाद सबके है। मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग हम समापन करने के पहले एक बार जोरदार सबका अभिनंदन और गणेश जी का कहीं न कहीं जयकारा लगाएंगे। बोलिए। एक बात मैं प्रार्थना करता हूँ जी जी बाबूजी, आपने इन शब्दों से हमारा संबोधन किया, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं एक बात बता दूं, आपकी एवं बाबूजी की जो प्रतिमा फोटो मेरे पास है, ये भी सौभाग्य की बात है। मैं प्रतिदिन आपकी और बाबूजी की फोटो की आरती करता हूं। क्यों? आप भगवान के स्वरूप हैं, सच्चाई पर चलने वाले, जिनके घर प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रम हो, जो सनातन के सेवक हो, जनता के सेवक हो, वो भगवान के स्वरूप नहीं होती और क्या होती है। मैं तो आपको भगवान ही मानता हूँ। देखिए, एक छोटा सा शेर है कि कलयुग है चीन जो दुष्टता का प्रतीक मानो, और कोरोना जैसे रोगों को फैलाता है, और द्वापर है रूस यूक्रेन मानो दुर्योधन, और दूसरों के बल पे महाभारत करवाता है। कि त्रेता है अमेरिका जो रावण सा अहंकारी, सारे देशों को अपनी वो ताकत दिखाता है, और सतयुग है भारत जो शांति की सीख देते, इसीलिए ब्रह्म इसी भारत में आता है। मैं तो ये मानता हूँ। बहुत बढ़िया आपने जो बात कही है। भगवान ईश्वर सभी के मन में, आत्मा में बसते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, जब आप सच्चे मन से याद करते हैं तो हर कार्यक्रम में आपके यहाँ पूरे देश में शुभ कार्यक्रम में ईश्वर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बात आपने कही है वो पूरे देश और दुनिया के लिए एक ही है। और अगर ईश्वर और भगवान को मानते हैं तो हर व्यक्ति के मन में ईश्वर होता है, इसलिए वो भगवान के स्वरूप होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं विधायक बन के मंत्री बना, अब देखिए योग सहयोग हो सकता है मैं कोई भी दूसरे विभाग का होता, लेकिन संस्कृति विभाग का जवाबदारी योग सहयोग से मुझे मिला। और मैं आखिरी में यही कहना चाहूँ कि समय जो है और समय की जो धारा है, पानी का बहाव, उसके विपरीत हमें जाने की जरूरत नहीं है। सारी बातें वहां लिखी हुई है, आप करेंगे कुछ, और आपकी हथेलियों में क्या लिखा है, ईश्वर ने सबकी डोर संभाली है, सबकी रक्षा की है। मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और विरासत में जो हमें मिला है वो बहुत कुछ है। हम लोग इस भारतीय संस्कृति और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे सभी केंद्रीय मंत्री जी, आदरणीय यहाँ के हमारे क्षेत्र के विदिशा क्षेत्र के शिवराज सिंह चौहान जी, पूरे देश में एक अलग प्रकार का अलग जगह, चाहे वो भगवान राम जी का मंदिर हो, और मुझे लगता है कि एक अलग प्रकार का अयोध्या में भी जिस प्रकार का प्रयागराज में कुंभ हुआ, भूलो न भविष्य। और एक बार फिर से मैं गणेश जी को प्रणाम करते हुए भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूँ, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ, महाकाल से यही प्रार्थना करता हूँ, भोजेश्वर महादेव जी से, और कुकड़ेश्वर के हमारे शस्त्र मुक्तेश्वर जी, उनसे भी यही प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर हम सबको सुखी रखे, सुखमय रखे। हमारे दादाजी हमेशा जब वहां महादेव जी के मंदिर पे जाते थे, और जो योग और सहयोग है कि वहां से आदरणीय स्वर्गीय पद्म विभूषण सुंदरलाल पटवा जी पार्टी ने तय किया, तो वहां से उनका नेतृत्व हुआ। एक कहीं न कहीं मुक्तेश्वर जो हमारे महाकाल जी का, और सीधा यहाँ से, और उसके बाद आप देखिए महाकाल से मोहन जी, और मोहन जी का सीधा भोजेश्वर। तो कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो योग सहयोग से होती है, और दुनिया में, भारत में
अपनी ताकत भी दिखाई, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या किसी भी प्रकार से। आज देश के बहुत सारे, दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत सारे ऐसे अंग्रेज लोग हैं जो गणपति जी की भी स्थापना करते हैं, गणेश जी भी करते हैं, कृष्ण कन्हैया जी के लिए भी कहीं न कहीं वो जन्माष्टमी भी मनाते हैं। मैं एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। और यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी भारत के जो ग्रामीण के खासकर जितने भी भजन मंडली है वो इसी प्रकार से संस्कृति संस्कार को आगे बढ़ाए। और आपके जो भाव थे, आपने जो विषय यहाँ रखे, सभी के मन में वो विषय आए। देखिए, बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा और बड़े बड़े कार्यक्रम में तो जाते ही हैं, लेकिन आप सोचिए, विचार करिए, 40-50 साल पहले जो होता था वो आज आपने सुरक्षित और संरक्षित रखा हुआ है। तो मैं एक बार फिर से यही कहूंगा, पूर्वजों से लेकर विरासत से लेकर आने वाला समय है वो हम सब लोग मिलकर फिर से उसको देकर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सभी लोग भोजन प्रसादी के लिए पधारे।